कुटिया बना करके एक दिन नदी में स्नान करने गए। अचानक सिंह गर्जना सुनाई दी, शेर की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ करके देखे, कई सारे पशु सिंह के डर के मारे छलांग लगा लगा करके नदी पार कर रहे थे। देखा गया एक गर्भवती हिरणी जब छलांग लगा रही थी तो वो नदी के जल में गिर गई, गर्भ नष्ट हो गया, हिरणी की मृत्यु हो गई। वो छोटा सा हिरण का बच्चा जब छटपटा रहा था, तड़प रहा था, तो भरत जी को दया आ गई। दौड़ करके गए, उस हिरण के बच्चे को गोदी में उठा लिया, स्नान कराया, उसे अपनी कुटिया में ले गए, उसका पालन पोषण करने लगे। अब आए तो थे भगवान का भजन करने, पर यहाँ जब वो हिरण का बालक मिल गया, हिरण का बच्चा मिल गया, तो उस हिरण के बच्चे से इतना मोह हो गया कि भगवान का भजन ही भूल गए। होता है कई बार, घर में कुत्ता बिल्ली पाल लो, उससे इतना मोह हो जाएगा कि भगवान की पूजा का समय भी निकल जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। पर याद रखिए उस मोह का परिणाम क्या होता है। भरत जी महाराज को अति से लगाव हो गया, एक क्षण उसके बिना नहीं रहते। एक दिन एक हिरणियों का झुंड आया, वो हिरण का बच्चा तो उनके साथ वन में चला गया। अब हिरण का बच्चा नहीं मिला तो भरत जी खूब व्याकुल हो गए, सब जगह ढूंढ लिया, हाय मेरा हिरण, हाय मेरा हिरण। और हिरण को पुकारते पुकारते शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई। अंत मति सो गति, मरते समय जिसे याद करोगे अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज हिरण बन गए, भगवान से निवेदन किया, हिरण का शरीर छूटा। इनका दूसरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और यहाँ इनका नाम रखा जड़ भरत। इनके जो पिताजी थे उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी से 4 बेटे थे, एक पत्नी से 1 बेटा और 1 बेटी थी। जो एक बेटा था वो भरत जी थे। माता पिता के जाने के बाद इनके जो सौतेले भाई थे उन्होंने थोड़ी सी बेईमानी कर ली, इन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, घर का काम करवाते थे। एक बार जब ये बड़े हो गए तो इनके सौतेले भाइयों ने, भाभियों ने बैठ करके विचार किया कि इसको कब तक हम फ्री में खिलाएंगे, ऐसा कोई उपाय करें कि ये घर से अपने आप चला जाए। तो सौतेले भाइयों ने जड़ भरत जी को कहा कि भाई हमारे पिताजी तो दुनिया से चले गए पर अपनी संपत्ति छोड़ करके गए हैं, वो संपत्ति हमें संभालनी है। तो गांव में जो मकान दुकान है वो तो हम चारों भाई संभाल लेंगे। गांव के बाहर अपने पिताजी का एक खेत है जिसमें फसल बो रखी है, पशु पक्षी आते हैं फसल को नष्ट करते हैं, तो आप वहां चले जाओ, पशु पक्षियों को भगाना, हम तुम्हारे लिए रोज भोजन भेज दिया करेंगे। ठीक है, जड़ भरत जी चले गए, अपने खेत की मेहर पे बैठ जाते और दिन भर जो पशु पक्षी आते उन्हें भगाते नहीं, उन्हें देख देख कर बड़े खुश होते। पड़ोसी ने कहा भैया तेरी सारी फसल नष्ट कर दी, इन पक्षियों को भगा दिया कर। तो जड़ भरत जी कहे कि हम काहे को भगाएं, अगर खा रहे हैं तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारा क्या जाए। समय बीतता गया, यहाँ 1-2 दिन तो सौतेले भाइयों ने भोजन पहुंचाया, 1-2 दिन बाद भोजन बंद कर दिया। 2-4 दिन हो गए भूखे प्यासे जड़ भरत जी बैठे हैं। जहां इनका खेत है उस खेत से थोड़ी दूरी पर ही मां भद्रकाली का एक मंदिर था। कुछ लोगों ने वहां ऐसी अफवाह फैला रखी थी, अगर मां भद्रकाली को इंसान की बलि चढ़ा दे तो मां सारी इच्छाएं पूरी करती है। एक निवेदन करो, भागवत में भी यही लिखा है कि अफवाह फैला रखी थी, ये सत्य नहीं था। माता रानी कभी किसी की बलि नहीं लेती। शास्त्रों में विधान आता है कि फिर बलि क्यों चढ़ाई जाती है, तो महापुरुष कहते हैं कि माता रानी जिसके ऊपर बैठ करके आती है, जिसकी सवारी करती है सिंह, और सिंह का आहार होता है मांस। माता रानी के लिए तो भक्त भोग लगाते हैं, पर माता रानी का जो वाहन है उसके लिए बलि दी जाती है, वो माता रानी की बलि नहीं है। पूत कपूत सुने हैं
पर ना माता सुनी कुमाता, माँ कभी अपने बच्चों की बलि नहीं ले सकती। भागवत में भी ये लिखा है कि अफवाह फैला रखी थी। ये बात चोरों की गिरोह को पता चली तो विचार किया कि हम रोज चोरी करने जाते हैं, इससे अच्छा है कि माँ भद्रकाली को इंसान की बलि चढ़ा दें और उसके बदले खूब सारा धन मांग लेते हैं, फिर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ढूंढने लगी किसकी बलि चढ़ाएं। देखा खेत की मेड़ पड़ी ही जड़ भरत जी बैठे थे, इन्हें पकड़ करके ले गए। पहले तो इन्हें भोजन कराया, जलपान कराया, फिर स्नान कराया, फिर नए वस्त्र पहनाए। जड़ भरत जी ने पूछा, आज कौन सा त्योहार है, आप मुझे भोजन करा रहे हो, नए कपड़े पहना रहे हो? चोरों ने कहा, आज कोई त्योहार नहीं है, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत जी इतने सीधे साधे, बलि भी नहीं समझते। जड़ भरत जी कहते तो फिर एक काम करना, मैं अपने खेत पर ही रहता हूँ, रोज आ जाया करना, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करना और उसके बदले मुझे भोजन करा दिया करना। चोरों ने सोचा ये भी अच्छा है कि ये समझता नहीं बलि क्या होती है। पकड़ करके ले गए, माता जी के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहा, थोड़ी देर में मां भद्रकाली प्रकट होगी, हमें दर्शन देगी, उससे पहले आप आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो, सर झुका करके खड़े हो जाओ। जड़ भरत जी को पूरा विश्वास हो गया कि मां भद्रकाली प्रकट होगी। हाथ जोड़ लिए, सर झुका लिया, आंखें बंद कर ली और जैसे ही सर झुकाया, एक चोर ने बलि के लिए तलवार उठाई और जैसे ही तलवार जड़ भरत जी की गर्दन पर रखी, जोर का शंखनाद हुआ और मां भद्रकाली अष्टभुजाधारी रूप धारण कर मां का प्राकट्य हो गया। मां ने अपनी तलवार से सारे चोरों का वध कर दिया। तदुपरांत जड़ भरत जी के सर पे हाथ फेरा तो जड़ भरत जी को अपना भरत चरित्र याद आ गया। अरे मैं तो कितना बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, ये पूरा जीवन, वो जीवन व्यर्थ गया, सो गया, ये भी जा रहा है। अब घर परिवार खेत सब छोड़ दिया, एकांत में रहते, भगवान का भजन करते। जिस वन में जड़ भरत जी रहते थे, उस वन में से होते हुए एक दिन राजा रहुगण, एक रहुगण नाम का राजा पालकी में बैठ करके अपने गुरुजी से मिलने जा रहा था। 4 पालकी चालकों ने पालकी उठा रखी थी। एक पालकी चालक थोड़ा बीमार हो गया तो कहा कि महाराज अब पालकी उठाने की सामर्थ्यता नहीं है। पालकी को नीचे उतार दिया। राजा ने कहा कि ये मेरे ही राज्य की सीमा में आता है ये वन, जो कोई मिले ऐसा जो पालकी उठा सके उसे लेकर के आ जाओ। 3 पालकी चालक जब गए तो एक पेड़ के नीचे जड़ भरत जी महाराज बैठे हुए थे। पकड़ करके लाए और इनके कंधे पे ला करके पालकी रख दी। जड़ भरत जी ने ये भी नहीं पूछा आप कौन है, कहाँ जा रहे हो, मेरे कंधे पे पालकी काहे को रखी। बस ये बड़ी गौर से धरती पर देख रहे थे कि मेरे पैरों तले कोई छोटा मोटा जीव, कोई चींटी इत्यादि न मारी जाए। और जैसे ही चींटियां या कोई छोटा मोटा जीव नजर आता तो ये वहां छलांग लगा देते। एक बार जोर से छलांग लगाई, पालकी हिली, राजा के सर में चोट आ गई। पालकी नीचे उतारी। बड़े क्रोध के साथ राजा ने पूछा कौन है जो छलांगे लगा लगा करके चल रहा है। 3 पालकी चालकों ने कहा महाराज हम तो कई वर्षों से आपकी पालकी उठा रहे हैं, ये नया पालकी चालक जो आया है ना, ये बात बात पे छलांग लगा रहा है। रहुगण ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, खूब सारे प्रश्न किए। जड़ भरत जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। तब रहुगण ने कहा मुझे लगता है कि तुम सुन नहीं पाते हो, बहरे हो। जड़ भरत जी ने इशारा किया कि बहरा नहीं हो। बहरे नहीं हो तो गूंगे हो, बोल नहीं पाते हो। जड़ भरत जी कहे कि ऐसा भी नहीं है, बोल भी पाता हूं। फिर बोलते काहे को नहीं। जड़ भरत जी ने कहा राजन आज मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने मुझे मौन कर दिया है। आश्चर्य में पड़ा हुआ हूं, क्या बोलूं, क्या देखा। जड़ भरत जी ने कहा राजन
आज मैंने एक मुर्दे को बोलते हुए सुना। राजा ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मुर्दा बोल कैसे सकता है? जड़ भरत जी ने कहा, ये बताइए, आपने कभी किसी अर्थी को कंधा दिया? राजा ने कहा, कई बार। तो ये बताइए, जो अर्थी को उठा करके ले जाते हैं वो कितने जन होते हैं, कितने लोग होते हैं? महाराज ने कहा, 4। वो 4 होते हैं, हमारी गिनती करो हम कितने हैं? राजा ने कहा, तुम भी 4 हो, पर वो अर्थी होती है, ये पालकी है, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, राजा ने ये बताइए कि जो अर्थी जिसको आपने कंधा दिया, उसमें जो मुर्दा था उसे आपने बोलते सुना? राजा ने कहा, मूर्ख व्यक्ति, जो मर गया वो बोलेगा कहां से? जड़ भरत जी ने कहा, तो फिर ये बताइए कि जिस अर्थी को आपने कंधा दिया, उसमें जो मुर्दा था उसे आपने झुकते हुए देखा? राजा को क्रोध आ गया। अरे, मुर्दे की तो पहचान होती है कि वो झुक नहीं सकता, वो अकड़ जाता है। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने भी इससे पहले कई अर्थियों को कंधा दिया, पर आज पहली बार एक ऐसे अर्थी को कंधा दे रहा हूं, इसमें जो मुर्दा है बोलता बहुत है पर झुकना नहीं जानता। राजन, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। ये अकड़ तो मुर्दे और मूर्खता की पहचान होती है। अगर कोई अकड़ रहा है तो इसकी यही पहचान है, या तो वो जीवित नहीं है या तो फिर वो मूर्ख है, समझदार नहीं है। ये राजन, समझदार लोग अकड़ते नहीं है। राजा ने कहा, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा राजा हूं? जड़ भरत जी कहे, एक बड़ा बट वृक्ष होता है, एक बड़ा खजूर का वृक्ष होता है। आपको देखकर के अनुमान लगाया जा सकता है, आप ठीक उसी प्रकार बड़े हैं जिस प्रकार खजूर का पेड़ होता है। वो कितना भी बड़ा हो, पर ना पंछी छांव में बैठ सकता है, ना उसका फल आप हाथ से तोड़ के खा सकते हैं। राजन, जीवन में अगर कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कई बार हमें भी अपने पैसों का अभिमान आ जाता है, धन का अभिमान आ जाता है, पद का अभिमान आ जाता है, बड़े अकड़ के चलते हैं। संत कहते, प्यारे, जब बारिश होती है ना, नदी का पानी, बारिश का पानी जब बहाव बन करके आता है, तो बड़े बड़े पेड़ जो अकड़ करके खड़े होते हैं, वो जल का बहाव उन बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ ले जाता है। पर वहीं बारिश के उस बहाव के बीच जो छोटी घास होती है, जो अकड़ करके नहीं झुक करके खड़ी रहती है, बारिश का पानी उसके ऊपर से निकल जाता है, पर उस घास को उखाड़ नहीं सकता। जीवन में अगर स्थायी रहना है तो बड़ा वृक्ष मत बनिए अखड़ने वाला। दूब की भांति, घास की भांति विनम्र बन करके रहिए। एक सीधा साधा सा उदाहरण दूं, व्यक्ति का स्वभाव बता देता है कि इसका परिवार, इसका पैसा, इसका पद कितना पुराना है। अगर कोई झुक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे छोटा है या तुमसे गरीब है या आपसे डरता है इसलिए झुक रहा है। अगर कोई आपके सामने झुक रहा है तो एक बार विचार कर लीजिएगा कि अक्सर वही डालियां झुकी हुई होती है जिसमें फल बहुत ज्यादा लगे हो। और जीवन का दस्तूर भी यही है, अगर कोई बहुत झुक रहा है तो अनुमान लगा लीजिएगा कि इसके जीवन में संपत्ति बहुत है, पर इससे अपनी संपत्ति का अभिमान नहीं है। अगर कोई बार बार आपके सामने झुक रहा है तो ये आपकी शक्ति का प्रभाव नहीं है, ये उसके घर के दिए हुए संस्कार है जो उसे झुका रहे हैं। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को ज्ञान उपदेश कराया और राजा रघुगण यही अपनी पालकी को छोड़कर यहाँ से पैदल चल करके अपने गुरुजी की शरण में गए। इस प्रकार भगवान का ऋषभ अवतार हुआ। नवा अवतार भगवान का श्री पृथु भगवान के रूप में